क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह कंप्यूटर की हमारी क्लास है जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है। आंकड़ों के भंडारण वाली एक सूक्ष्म युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। पूर्णतः गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो क्लास यह मेरे सभी ऑप्शन क्या हैं, ये सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो क्लास कंप्यूटर जो है क्या करता है, वो इनपुट भी होता है कंप्यूटर में, प्रोसेसिंग भी होती है, इसके अंदर कंट्रोलिंग भी होती है, आउटपुट भी होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कंप्यूटर की अपनी कोई भी समझने की क्षमता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्लास, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिमाणों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, उसको क्या बोला जाता है। तो उसको कंप्यूटर बोला जाता है। कंप्यूटर क्या करता है, ये डाटा को प्रोसेस करता है, आउटपुट भी दिखाता है ये, और हम इसको क्या करते हैं, भविष्य के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है, कंप्यूटर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं। तुम्हें बताना है, यह तीव्र गति का होता है, बिल्कुल सही है, इसकी गति तीव्र होती है। त्रुटि रहित कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। इसकी गोपनीयता बनाए रखता है, ये भी सही है। तो इसके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, क्लास डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है, प्रोसेस करने ने हमने इनपुट दिया, हमें आउटपुट मिला, उस बीच में इनपुट से आउटपुट भरने में जो कार्य है उसे प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो डाटा का संग्रहण ये गलत हो जाएगा, डाटा को सजाना ये भी गलत हो जाएगा। डाटा को उपयोगी बनाना क्या कहलाता है, हमारा प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, चिन्हात्मक डाटा जो अल्फ़ा न्यूमेरिक जो डेटा होता है, इसका प्रयोग किया जाता है अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का। तो सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है, इसमें अंक और नंबर और चिन्ह सभी तरह के जो हमारे सिंबल होते हैं सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो क्लास कंप्यूटर क्या करता है, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। यह गोपनीयता को बनाए रखता है, ये भी सही है। लेकिन यह बुद्धिहीन होता है, इसकी अपनी कोई भी मेमोरी नहीं होती है जिसके द्वारा ये डिसीजन ले सकता है। हम जिस तरह का इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वैसे ही हमें आउटपुट मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। तो यूएस से है ये। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, क्लास बताना है कंप्यूटर साक्षरता का क्या मतलब है। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, साक्षरता से ये भी मतलब नहीं है। लेकिन कंप्यूटर की कार्य क्षमताओं की जानकारी रखना, ये क्या है, कंप्यूटर साक्षरता से संबंधित है ये। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, क्लास डाटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, इसका भंडारण करना, ये गलत हो जाएगा, नहीं स्टोर करना। डाटा का संग्रहण, ये भी गलत हो जाएगा। उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, यानी इनपुट दिया हमें आउटपुट मिला, उस बीच में जो प्रक्रिया होती है डाटा की प्रोसेसिंग बोला जाता है। यानी डेटा को पढ़ने योग्य बनाना, वो क्या कहलाता है, हमारा जो बाद में मिलता है हमें क्या कहलाता है, वो प्रोसेसिंग कहलाता है। क्लास ईसीएस का अर्थ क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ईसीएस का क्या अर्थ है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा
इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो किसको करता है? पहले प्रोसेस हुआ, फिर इन्फॉर्मेशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो डेटा को तो करता है। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कैड का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कैड का क्या है? संक्षिप्त रूप कहलाता है ये। क्लास वर्ल्ड वाइड वेब या विश्व वेब के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्लास WWW, इसके जो आविष्कारक थे सर्टिन वर्नली थे। अगला क्वेश्चन है क्लास, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? क्लास पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब है? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना से है। अगला क्वेश्चन है क्लास, ब्लोफिश एक प्रकार का क्या कहलाता है? ब्लोफिश यह समसम्मित इनक्रिप्शन एल्गोरिथम कहलाती है। ये क्या करती है? निर्देशों का एक सेट कहलाता है जो इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के काम में आता है। किसकी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे के मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। क्लास क्वेश्चन ये है, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में किसको व्यक्त किया जाता है? तो क्लॉक स्पीड को मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। क्लास जो कंप्यूटर है इसकी थ्योरी काफ़ी टिपिकल फॉर्म में पूछी जा रही है आजकल, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में किसको मापा जाता है? क्लॉक स्पीड को मापा जाता है। क्लास 18वां क्वेश्चन है, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है 128 बिट को, और IPv4 किसको? 32 बिट को। IPv जो 4 होता है ये किसको करता है? 32 बिट को परिभाषित करता है ये। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्लास, MOEMS का पूर्ण रूप क्या कहलाता है? तो इसका जो पूर्ण रूप है माइक्रो ऑटो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। माइक्रो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक को मैकेनिकल सिस्टम क्या कहलाता है? MOEMS का पूर्ण रूप कहलाता है। क्लास यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।